हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए गणित के। तो यहाँ पर लेके आ चुके हैं बच्चों कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 11 मार्च को आपका पेपर है बच्चों, तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। पेपर इस बार नहीं बिगड़ने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये बच्चों पार्ट 1 होगा। इसमें हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक क्लियर करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान है इसमें देखेंगे, सही जोड़ियाँ इंपॉर्टेंट देखेंगे, सत्य असत्य इंपॉर्टेंट देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य वाले इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देखने वाले बच्चों। ठीक है, तो ये मैं परीक्षा अध्ययन में से बता रहा हूँ बच्चों, परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए, उसमें से हम सारे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए जल्दी से जिन जिन के पास है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पहला चैप्टर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, सम पूर्णांक का पूछ रहा है। देखो m तो है, सम पूर्णांक, सम स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, 2 से, तो 2m आपका हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, 2 से 2m। ठीक है, सम पूछ रहा है, सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, देखो 0 वो अलग चीज़ है, संख्या यहाँ पर 2 लेनी है आपको। ठीक है, 2 और सम m तो अपने पास है ही सही, तो 2m हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप। देखो बच्चों, विषम पूर्णांक का आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 2q + 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं, निम्न है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी यहाँ पर आंसर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आपका 13। ठीक है, 13। नेक्स्ट, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे हो, क्या देखो, a बराबर x की क्यूब y² एवं b बराबर हो जाएगा x y का, इन दोनों का क्यूब हो गया। जहां x एवं y अभाज्य संख्या है तब HCF AB होगा, इसका सही से बताना। तो ये हो जाएगा XY² हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सेम ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसका देख लेना आप पढ़ के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सदैव अपरिमेय संख्या, ये याद रखना आपको, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट, वह छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्या हो, यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य, तो ये हो जाएगा आपका 25 20, ये याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेना, 96 और 404 का HCF होगा बच्चों, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका सही हो जाएगा प्रमेय का, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, रूट में दे रखा p, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है उसे अपरिमेय संख्या हम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफलों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यहाँ पर ध्यान लगाना है, सबसे छोटी घात का गुणनफल आपका HCF कहलाता है बच्चों, और सबसे बड़ी घात का गुणनफल आपका बच्चों LCM कहलाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोई संख्या p/q जहाँ p m q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा जहाँ पर q बराबर नहीं है 0, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या कहलाती है आपकी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला देखना 2022 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCF दे रखा AB, कोई भी संख्या AB दे रखी है, उसका LCM a/b है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा a/b। ठीक है, ये इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सही जोड़ी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, देखो 2n + 1 जहाँ n जो है कोई धन पूर्णांक है, तो ये पहले का सी देख लो, विषम संख्या है, ये पहले का हो जाएगा। ठीक है, 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, ये हो जाएगा आपका सम संख्या है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला ही पढ़ा था यार, 2m क्या है आपकी सम संख्या। धन पूर्णांक, इसका क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या है, ये तीसरे का हो जाएगा। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दो, ये वाला याद रख लेना, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्य असत्य देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत आपकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, आपका असत्य। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये हो जाएगा आपका सत्य।
ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती, तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य। और ये वाला देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ p m q कोई पूर्णांक है लेकिन q जो है बराबर है 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हमने पढ़ लिया ऊपर। और ये 2022 में पूछा गया था, सॉरी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 4m5 का महत्तम समावर्त यानी कि HCF होगा, क्या होगा बच्चों 1 होगा। ठीक है, 3 और 12 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा 12 ही होगा। ठीक है, इन दोनों को पढ़ना है और इसको याद रखना है, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, ये वाला और ये वाला भी देख लेना, इसका आंसर ये दे रखा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं इसको। चर x के बहुपद px में x की निम्न घात बहुपद की घात होती है। निम्न घात पूछ रहा बच्चों, निम्न घात बहुपद की घात क्या होती है बच्चों उच्चतम घात। ठीक है, क्या होती उच्चतम जो घात होगी उसी बहुपद की घात होती है। ठीक है, इसका ये सही आंसर है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है बच्चों 2 होती है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, -b/a। यदि किसी द्विघात बहुपद दे रखा आपके पास, ठीक है, का एक शून्यक -3 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके भी देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक क्या है -3m 4 होगा, तो इसका जो रूप होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यदि किसी द्विघात बहुपद दे रखा आपके पास पूरा के शून्यक 2 और -3 है तो उसका रूप आपको बताना है उसके। ठीक है, a और b का मान यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। -2m 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी, ये हो जाएगा आपका 3 से अधिक। नेक्स्ट में ये वाला देख लेना अच्छे से, ये वाला 10वां। एक द्विघात बहुपद दे रखा आपके पास पूरा, देख लो के शून्यक होंगे, इसके शून्यक कौन से होंगे, इसके होंगे दोनों ऋणात्मक होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये 2019 में पूछे गए थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्य क्या है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें ये वाला आंसर सही है आपका। ठीक है, c/a। बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हो जाएगा बच्चों प्लस में माइनस में √3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2022 में पूछा गया था, इस पर नज़र डाल लो एक बार। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह कौन सा बहुपद हो जाएगा बच्चों त्रिघात होगा। 2 घात है तो द्विघात, 1 घात है तो रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये वाला भी देख लो। 4x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होगी बच्चों बहुपद की घात होती है। ठीक है, यहाँ पर देख लो बहुपद की। ठीक है, देखो 2 बहुपदों का योग क्या होता है एक बहुपद। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं तो 1, याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणन क्या है बहुपद होता है, ये पहले का हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है परिमेय व्यंजन होता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये वाला भी देख लो, AB + BC + C है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्री क्रम व्यंजन है इसका। ठीक है, ये 5वें का आपका, ये याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्य असत्य में 2020 में पूछा गया था, ये देख लो। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। ठीक है, सत्य। ठीक है, यहाँ पर तीसरा बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखो रूट में x + 2 एक बहुपद है, ये बताना आपको, ये बहुपद नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ये हो जाएगा आपका सत्य बिल्कुल। ये क्वेश्चन अपने 3 बार पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। 2 घात वाले द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है बच्चों 1 होती है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर अल्फा इंटू अल्टा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, याद रखना आपको। ठीक है, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं 3 होते हैं, ये तीनों याद रखना आपको। ठीक है, चारों। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो समीकरण निकाय दे रखी है, तो इसका कौन सा हल होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। 2019 वाला भी देख लो, 2020, 2019, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। ये वाला, इसका कौन सा हल होगा ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। छठे का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। सातवें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या अनंत हल होगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख लेना एक बार। और प्रश्न क्रमांक 8, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिच्छेद करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सही जोड़ी होगी बच्चों, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सही जोड़ी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। आंसर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये पूरी सही जोड़ी दे रही, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इस वाले में से प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7 सभी अच्छे से पढ़ लेना। देखो 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, ठीक है। इसके आंसर यहाँ पर दे रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। एक एक बार इनको ज़रूर पढ़ना आपको, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ तो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। जल्दी से मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, ठीक है। रिक्त स्थान भी आपको 2019 वाले दोनों रिक्त स्थान अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर ऊपर वाले चारों आपको पढ़ने हैं, सभी पढ़ लेने हैं, ठीक है। सही जोड़ी में पूरी सही जोड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एक बार ज़रूर पढ़ना है। आंसर सारा दे रखा आपके पास, ठीक है। सत्य असत्य पे भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें 2022 वाला देख लेना एक बार, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। एक शब्द वाला उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये पहला पढ़ना हुआ समीकरण, जिसमें अज्ञात राशि चर की अधिकतम घात दो हो क्या कहलाता है, ये हो जाएगा वर्ग समीकरण। क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण, ठीक है। इसका आंसर पीछे दे रखा है, ठीक है। ये वर्ग समीकरण, ठीक है। इसमें 2020, 20, 22 ये वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक है। जो पूछे गए ना उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, वो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, सातों ऑब्जेक्टिव इसके आंसर नीचे दे रखे हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख लो आंसर, फिर पढ़ लेना है, ठीक है। मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से देख लेना। 2020 में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान अगर बात करें तो रिक्त स्थान भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। आंसर सारे के दे रखे हैं, 2022, 19 वाले पे अच्छे से नज़र डाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, इस सही जोड़ी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आते फिर एक शब्द वाले, ठीक है। ये वाले छोड़ देना अभी, एक शब्द वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे अच्छे से कर लेना है। 2020 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया बच्चों पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।